नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए वीडियो में आप लोगों को चेरोपोवेत्स्की गसुदार्स्त्वेनी यूनिवर्सिटेट, जैसे इंग्लिश में चेरोपोवेत्स स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेके आया हूँ। इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन चेरोपोवेत्स। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1996। यहाँ करीब 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ह्यूमैनिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं। एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द यूनिफाइड स्टेट एग्जामिनेशन। यहाँ विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। वैसे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और यहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। इस यूनिवर्सिटी जिस स्ट्रीट पे है वहाँ आजकल रेनोवेशन हो रहा है, तो देखिए काम चल रहा है और सड़क ब्लॉक कर रखी है। ये आपको पुल दिखाई दे रहे हैं, मज़दूर आपको काम करते दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए। ये सड़क यहाँ पे बंद है, तो अब हम दूसरी तरफ से घूम के चलेंगे। देखिए यहाँ पे भी चारों तरफ सड़क बंद है, तो अब हम कोई दूसरा रास्ता देख रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, पीछे वो स्ट्रीट जहाँ से अभी हम आए थे, और ये यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों तरफ की इमारतें जो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। देखिए काम चल रहा है, तो जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं, वो आपको फ्लोर टाइल्स दिखाई दे रही हैं। वो एक दूर बड़ा खूबसूरत सा कैथेड्रल दिखाई दे रहा है। हमें उस कैथेड्रल को जाना है, रास्ता बंद है, इसलिए हम दूसरी तरफ घूम के जा रहे हैं। धीरे धीरे हम कैथेड्रल की तरफ बढ़ते हुए, चारों तरफ हरियाली, शांति का वातावरण। जब आप किसी भी वर्शिप प्लेस की तरफ जाएं, वो किसी भी रिलीजन का हो, तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो बड़ा पवित्र होता है, बड़ी आत्मिक शांति का अनुभव होता है और चारों तरफ बड़ा खुशनुमा वातावरण होता है। देखिए चारों तरफ हरियाली, उसमें बीच में कैथेड्रल। हम धीरे धीरे कैथेड्रल की तरफ बढ़ते हुए, वो आपको 5 गुंबद ऊपर दिखाई दे रहे होंगे जो सुनहरे रंग से पेंट हैं। धीरे धीरे हम कैथेड्रल के गेट पे आ गए। आपको दाहिनी तरफ कुछ फुलवारी दिखाई दे रही होंगी और उसमें बड़े खूबसूरत फूल लगे हैं। ये एक बार मैं कैथेड्रल आपको फिर दिखा रहा हूँ। देखिए कैथेड्रल ऊपर तक मुआयना आपको 5 गुंबद, खूबसूरत गुंबद दिखाई दे रहे हैं। इस कैथेड्रल का नाम वस्क्रेसेंस्की सोबोर, जिसे इंग्लिश में रेसरेक्शन मोनेस्ट्रीज और हिंदी में पुनरुत्थान मठ बोलेंगे, was founded in the 13th century by 2 Orthodox monks, Feodosi and Afanasi. The future place for the monastery wisely selected on the hill near the junction of river Shishkana and the Yagobra. देखिए ट्यूलिप के खूबसूरत फूल जो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लाल और पीले रंग के। तो इस चर्च के बारे में मैं बता रहा था, ये 1752 से 1756 के बीच बना हुआ था। ये चेरोपोवेत्स की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। 1964 में ये चर्च एबोलिश हो गया था, लेकिन आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन 1920-1930 के बीच ये चर्च दोबारा सर्विस में आया और उस वक्त इसे रशियन क्रिश्चियन चर्च बोला जाता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये चर्च वेयर हाउस और एयरक्राफ्ट रिपेयर शॉप में कन्वर्ट कर गया था। देखिए जो युद्ध के बाद दोबारा 2 साल बाद 1946 में दोबारा शुरू हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि चर्च हैज़ 5 डोम्स एंड वॉज पेंटेड विद द फ्रेस्कोस इन द ईयर 1851। फ्रेस्को इज एन इटालियन वर्ड फॉर फ्रेश, इज अ form of mural painting in which earth pigments are painted directly on fresh wet lime plaster। ये देखिए चर्च का मेन एंट्रेंस, और एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखाता हुआ। ये देखिए चर्च के इनसाइड प्रेयर सर्विस चल रही है। मैं अंदर जाके फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता, मुझे परमिशन नहीं मिली, इसलिए मैं बाहर से ही देख रहा हूँ बैठ के प्रेयर। देखिए ये चर्च के चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा, ऊंचे ऊंचे पेड़। ये मैं चर्च के बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ। आप इमारत देख लीजिए, काफ़ी पुरानी इमारत है, करीब 250 साल पुरानी। 1752 या 1756 में तैयार हुई थी। देख के लग रहा है, देखिए ये कितनी पुरानी इमारतें हैं, ये देख के आपको लग रहा होगा। ये चर्च का एक बार फिर देखिए
ऊंचाई पे आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं जो आकाश का में छूते हुए बड़ा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली, चर्च, और वो देखिए दूर एक डिवोटी पैदल जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। Мы сейчас находимся на Соборной горке. Там вот есть церковь, Воскресенский собор. Вот он, Воскресенский собор. Сейчас как раз идет служба внутри. И здесь река Ягорба. И такие вот тропинки, тротуарчики, парк. В основном здесь, когда люди женятся, то организовывают фотосессии в этом парке как раз в летнее время. Здесь молодожены надевают такие вот замочки, чтобы жить друг с другом навсегда. Тут, как можете заметить, очень-очень много таких замочков на мостике. Даже на каких-то есть, возможно, имена молодоженов. Да, вот, например, здесь дата свадьбы в 2015 году. तो ये कैथेड्रल के पास एक पार्क में हम आए हैं और ये देखिए आपको दूर यागरबा नदी दिखाई दे रही है। इस यागरबा नदी के किनारे एक पार्क है जहाँ पे जिन लोग की नई शादी होती है वो इस पार्क में आते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं। और ये एक ब्रिज देखिए जहाँ पे बहुत ढेर सारे ताले लगे हैं। जैसा श्वेता ने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रथा है कि जिनकी नई शादी होती है वो यहाँ पे आते हैं, एक ताला लगाते हैं चाबी, और उस चाबी को फेंक देते हैं। इस ताले पे ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखा होता है, डेट ऑफ मैरिज लगी रहती है और उनका ये मानना होता है कि उनका प्यार हमेशा इस ज़िंदगी में बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति वो साथ रहेंगे, पूरी ज़िंदगी ताउम्र एक दूसरे के साथ रहेंगे। हर देश में ऐसी कुछ ना कुछ प्रथा होती है। तो ताला बंद करके वो चाबी फेंक देते हैं कि ये प्यार का जो बंधन है वो हमेशा बंधा रहे, इस जन्म और अगले कई जन्मों तक बंधा रहे। देखिए जैसा मैंने बोला था कि ये जो सोबोर कैथेड्रल था वो एक हिल पे है और नीचे यागरपा और शिशकना का जो जंक्शन है, संगम है, वो आपको रिवर फ्रंट दिखाई दे रहा है। तो ये सीढ़ियाँ उतरते हुए हम जा रहे हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग्स पे भी आपको ताले दिखाई दे रहे हैं जो न्यूली वेड कपल्स ने अपने प्यार को सुरक्षित रखने के लिए और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए बांध रखे हैं। धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ उतरते हुए उधर दूर आपको नदी दिखाई दे रही है और रिवर फ्रंट पे आपको कुछ लोग चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए। अब हम रिवर फ्रंट पे फाइनली आ गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये देखिए नदी आपको दिखाई दे रही है, बहुत ढेर सारा पानी नदी में दूर चेरोपोविट्स, और वो अख्तियार्स्की मोस्ट जो केबल ब्रिज है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये वापस सामने ठीक एक हार्बर दिखाई दे रहा है आपको, ये लोगों के बैठने की जगह। इस समय शाम का वक्त हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। जैसे जैसे और अंधेरा होता चला जाएगा काफ़ी ढेर सारे लोग आएंगे यहाँ पे जो आपको बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि हवा बड़ी अच्छी खुशनुमा होती है, वातावरण बहुत अच्छा होता है। वो देखिए दूर चेरोपोविट्स शहर की इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं जिनको मैं जूम करके दिखाई दे रहा हूँ। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नदी का जल, चारों तरफ हरियाली, बड़ा मनमोहक दृश्य जो आंखों को बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए नदी में उठती हुई लहरें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और उसमें आकाश का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैं नदी किनारे घूमता हुआ आप लोगों को दिखाता हुआ कि देखिए रिवर फ्रंट कैसा है। काफ़ी ढेर सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमानी रंग का आकाश, नीचे नदी और ये चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए हरियाली, हरी हरी घास, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। ये धीरे धीरे आकाश में बादल छाने लगे।
और मेरा ख्याल शायद थोड़ी देर में बारिश होने की संभावना मुझे लग रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। देखिए ये यहाँ पे आपको कुछ स्कूटर्स चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, या साइकिल चलाते हुए लोग दिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी है, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहें और अगर आप शहर घूमना चाहें तो इसको हायर कर सकते हैं और इसका पैसा दे के आप यूज़ करिए और फिर एक जगह छोड़ के चले जाइए। देखिए ये आपको फ़िशिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। और अब हम चेरोपोविट्स की फाउंडेशन जिन दो मोंक्स ने की थी, फियोदोसी और अफानासी, उनके स्टैचू के पास आ गए हैं। देखिए ये स्टैचू, आपको नीचे स्टैचू के पास कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इनको अपनी श्रद्धा समर्पित की है, उनकी मेमोरी में फूल यहाँ चढ़ाए हैं। ये स्टैचू 4 नवंबर 1992 में बना था, अफानासी और फियोदोसी का। देखिए चारों तरफ हरियाली अच्छी खासी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सर्दियों में अगर आप आएंगे तो आपको चारों तरफ बर्फ़ मिलेगी। तो अद्भुत नज़ारा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये देख के। तो चेरोपोविट्स इन्होंने बनाया था, तो मैं भी इनको अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से चल चुके हैं। मैंने जैसा बताया था कि जो कैथेड्रल है वो थोड़ा हिली एरियाज़ पे और नदी काफ़ी ऊंचाई पे थी, तो आपको काफ़ी ऊंचाई दिखाई दे रही होगी। हम धीरे धीरे से चलते चले जा रहे हैं। ये जो पगडंडी है ये छोटे छोटे ग्रेवल्स की बनी हुई है। दोनों तरफ आपको घास दिखाई दे रही है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हवा बड़ी खुशनुमा बह रही है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़, चारों तरफ पेड़, वो दूर नदी और शहर दिखाई दे रहा आपको। ये देखिए ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को चूमते हुए, बड़ा खूबसूरत नज़ारा जो आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए मेरे पास गिम्बल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ सिनेमैटिक इफ़ेक्ट दिया जाए, तो मैं अपने मोबाइल को धीरे धीरे घुमा रहा हूँ और कुछ सिनेमैटिक इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मैं धीरे धीरे अपना कैमरा घुमाता हुआ नदी की तरफ, और अब आप देखिए नदी, आकाश, पेड़ पौधे सब झूम रहे हैं। इतना खुशनुमा वातावरण है, ये सब कुछ झूमने लगा। अद्भुत नज़ारा। अब मैं जो कैथेड्रल था उसकी तरफ चलता हुआ धीरे धीरे, क्योंकि अब हम वापस लौटने वाले हैं। तो आप कैथेड्रल देख रहे हैं। कैथेड्रल के इधर की तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ बहुत बड़ा एक मैदान है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया था कि आजकल चारों तरफ रेनोवेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ज़्यादातर रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे भी ब्लॉक है। एक छोटा सा बहुत सकरा सा रास्ता है जिससे हो के हम वापस जाएंगे। अब मैं आपको वो मैदान बड़ा सा दिखा रहा हूँ, जहाँ पे काफ़ी लोग, कोई फंक्शंस होता है तो इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कार चलाना भी सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैदान है तो यहाँ पे कार आके चलाते हैं। श्वेता बता रही थी कि जब कैथेड्रल का मेन एंट्रेंस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन एंट्रेंस है। अभी हम जिस एंट्रेंस से गए थे वो मेन नहीं था, तो ये मेन एंट्रेंस है। इसके चारों तरफ आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे पेड़, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। देखिए यहाँ एक जेसीबी है जो काम कर रही है। ये देखिए फिर आपको काफ़ी फूल पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए ये गुलाबी रंग के, पीले रंग के फूल और हरे रंग की घास और पत्तियाँ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अद्भुत नज़ारा, आँखों को बड़ा सुकून मिल रहा है इसको देख के। कभी कभी ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। प्रकृति बहुत अच्छी खूबसूरत है। अब हम यहाँ से चल चुके हैं। दूर आपको वो सड़क दिखाई दे रही जहाँ से हम आए थे। ये बगल में आपको चेरोपोविट्स स्टेट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब कर लें कि मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिले, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ
कि किसी नए वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों चलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर किसी नए वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।